हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चेन्नई जोन के कैंडिडेट के लिए फाइनली एक खुशखबरी निकल के आई है। आप लोगों ने बहुत दिनों से इंतजार किया कि सेकेंड डीवी कब आएगा और आएगा अथवा नहीं आएगा। फाइनली वो इंतजार का समय जो है वो समाप्त हुआ और आज साउदर्न रेलवे यानी कि चेन्नई जोन की तरफ से सेकेंड डीवी का लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसमें कुल कितने कैंडिडेट शामिल किए गए हैं वो भी बात करेंगे। कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ा है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखिए। तो पहला पॉइंट अगर देखने के बाद अगर आपको इसका निष्कर्ष बताएं तो ये क्या कह रहा है कि मार्च 2023 में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जो कि पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद जो कुछ कैंडिडेट रिजेक्ट किए गए, जिनका डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर पाया या जो कैंडिडेट अब्सेंट रहे इसके बावजूद भी नहीं जा सके दोबारा मौका देने पर भी, तो जो सीट खाली रह गए उस पर ये सेकेंड डीवी करवाया जा रहा है। और ये कब से कब करवाया जा रहा है? ये 8 नवंबर 2023 से 10 नवंबर 2023 के बीच करवाया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 का जो सारांश है वो यही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कैंडिडेट का जो यहाँ पे रोल नंबर दिख रहा है, यहाँ पे रिजल्ट जो दिया गया है यानी कि सेकेंड डीवी के लिए ये रोल नंबर वाइज दिया गया है और कम्युनिटी वाइज भी दिया गया है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए, तो ये यह कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस व्यक्ति का कहाँ पे होना है और किस डेट में कितने बजे होना है, इसके बारे में आपको एक अलग से जो एक लिस्ट जारी किया जाता है वो सेपरेटली जारी किया जाएगा और उसका वेबसाइट का नाम होगा www.rrcmass.in। एंड फोर्थ पॉइंट क्या रहा है कि आपको पता होगा कि डीवी में क्या होता है कि आपको एक कॉल लेटर भेजा जाता है। एक तरह समझिए आप एक तरह का वो एक एडमिट कार्ड है, तो वो भी भेजा जाएगा जो कि इस दिए गए वेबसाइट पे आएगा। आप वहाँ से दिए गए समय पर इसे डाउनलोड कर लेंगे। और उन कैंडिडेट को थोड़ा सलाह दे दूं जिन्हें कुछ पता नहीं है डीवी के बारे में। डीवी में क्या होता है कि जो आपने कागजात मेंशन किया था फॉर्म भरते वक्त, आपको उन्हीं से भी कागजात की जांच पड़ताल होते हैं। हालांकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बनते हैं जिसमें कि वो जो कुछ मांगा जाएगा वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा कॉल लेटर में आपको क्या सब लेकर जाना है। और हाँ, आप कैटेगरी से कोई भी कैटेगरी से हैं तो आप अपनी कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में ज़रूर बनवा करके लेके जाएंगे। ओबीसी हैं, SC ST हैं और EWS वाले हैं तो आपको भी अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो करना पड़ेगा इस डीवी में। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल पाए जाते हैं तो आपका मेडिकल होता है। मेडिकल जो होता है वो नेक्स्ट डे ही हो गया था हम लोगों का। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दिन में कंप्लीट हो रहा है तो दूसरे दिन आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट का रोल नंबर आप ऊपर में देख रहे हैं तो ये UR मेरिट है। यहाँ पे UR में जो मेरिट आ रहे हैं तो उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पे UR में मेरिट दिया गया है। एंड उसके बाद देखेंगे यहाँ पे UR में कुल मिलाकर के कितना दिया गया, 94 कैंडिडेट को UR से मेरिट दिया गया है। एंड SC कम्युनिटी में जो दिया गया है टोटल 45 कैंडिडेट को दिया गया है। एंड ST में जो दिया गया है यहाँ पे भी 35 को दिया गया। OBC में जो दिया गया है यहाँ पे टोटल कितने दिए गए हैं, OBC में 101 कैंडिडेट को मेरिट दिया गया है। एंड EWS मेरिट कितना दिया गया है, 22 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। और इधर अब PWBD कैंडिडेट जो होते हैं तो इनके लिए 3 यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फिर PWBD उसका जो अलग कैटेगरी होता है उसमें लेवल टोटल 2 कैंडिडेट। और यहाँ पे अगर टोटल को जोड़ दिया जाए तो 302 कैंडिडेट को शामिल किया गया है सेकेंड डीवी में। और याद रखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकेंड डीवी जब भी होगा 250 से अधिक सीट पे होना है, लेकिन टोटल सीट की बात करें तो 400 से अधिक अभी भी खाली है। इस डीवी के बाद उम्मीद रखिए कि अराउंड अगर यहाँ पे 300 है तो मतलब 160 प्लस यानी कि 150 से अधिक सीट अभी भी खाली है। लेकिन जिस समय तक इसे कैलकुलेट किया गया तो उन कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया है जो उसमें ज्वाइन नहीं किए या ज्वाइन करने के बाद रिजाइन दे दिए, किसी और पोस्ट पे चले गए। जैसे कि NTPC में कुछ लोग चले गए तो उनको शामिल नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी 160 प्लस कैंडिडेट का रिजल्ट और आना है। वो थर्ड डीवी में होगा या फोर्थ में होगा ये नहीं कह पाए हम, लेकिन इतना श्योर है कि 150 प्लस कैंडिडेट का रिजल्ट अब और दिया जाएगा। और यहाँ पे टोटल 302 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। UR मेरिट कितना हुआ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 66.36 है। यहाँ पे पहले जो कट ऑफ था वो 67 के अराउंड था। SC कम्युनिटी में 56.65 है और ST में 54.91 है। OBC में जो है ये 62 है
एंड EWS में 47.21 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है और इस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट शामिल हैं जिनको बुलाया गया है उन सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। अब 3rd DV 4th DV वाले ज़्यादा अपना समय बर्बाद ना करके अपने पढ़ाई लिखाई की ओर अग्रसर हों तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब होना होगा अब आगे वो होता रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई भूल चूक हुई हो तो हम क्षमा चाहेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।